साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। हम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के री एग्ज़ाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बल्कि कहिए, यूपी का करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स की बात करूंगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात यदि की दृष्टि से देखेंगे तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जिस टॉपिक से, वो ये टॉपिक है यूपी का करंट अफेयर्स। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या बहुत सारी चीज़ें तो इसमें रखी गई हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और ये वीडियो बड़ी होगी, इसमें प्रश्न अधिक हैं क्योंकि यूपी जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक होता है इसको कवर करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो प्रयास किया गया है कि अधिकांश भाग, अधिक से अधिक भाग इसमें कवर किया गया हो। सर्वप्रथम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाएगी। सबसे अभी जो रिसेंटली घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये कही जाएगी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। प्रथम नौसेना संग्रहालय कहाँ अभी स्थापित हुआ है, कल की धाम मंदिर की बात करेंगे, खूब चर्चा में रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, हमेशा प्रश्न आते रहे हैं। खेलो उत्तर प्रदेश, खेलो इंडिया की तर्ज पर यहाँ भी प्रारंभ हुआ है, क्या है इसमें ये देखेंगे। काशी तमिल संगमम, खूब इसका प्रचार रहा और खूब बातें हुई थी। प्रथम फार्मा पार्क की बात करेंगे। प्रमुख परिवर्तित नाम, बहुत सारे नाम परिवर्तित हुए हैं, इनकी बात अवश्य करेंगे, इस पे प्रश्न आएंगे। महाकुंभ प्रयागराज जो कि लगने ही वाला है, इसकी बात करेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला। प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम कौन कौन से रहे उत्तर प्रदेश के। तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बजट पर भी बात होगी। रोग उन्मूलन के जो लक्ष्य हैं और प्रोडक्शन के जो लक्ष्य हैं यूपी के, उन पर बात होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की क्या स्थितियाँ रहीं, उन पर चर्चा होगी। प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ रहीं कौन कौन सी। खेल प्रतियोगिताएँ कौन कौन सी रही, उस पर उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है। त्रिनेत्र एप 2.0 क्या है। प्रथम शहरी रोपवे का निर्माण कहाँ हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक महामैराथन है और निश्चय ही अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, पूरा देखिए, आपकी परीक्षा में निश्चित ही मददगार साबित होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, श्री राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया। अयोध्या धाम जंक्शन, फैजाबाद जंक्शन, श्री राम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि जंक्शन। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसको आप इसका जवाब दे पाएंगे। अयोध्या धाम जंक्शन, ये है भव्य तस्वीर इस अयोध्या धाम जंक्शन की। इस पर बात करेंगे। अब भारत की प्रथम अमृत भारत ट्रेन भी अयोध्या से प्रारंभ की गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सीतामढ़ी तक यह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये भी बहुत नया नवेला बना है और विस्तृत रूप दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से। मंदिर निर्माण की समिति की बात करेंगे या ट्रस्ट की बात करें तो इसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसको निर्माण करने वाली कंपनी है LNT यानी लार्सन एंड टुब्रो। एक और तथ्य है, सीएम योगी द्वारा गर्म भोजन योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है अयोध्या से ही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे व्याख्याएं मिलेंगी और आप ये भी देखेंगे कि जो एक प्रश्न है उस प्रश्न के कई पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में, इस परीक्षा में, पुलिस भर्ती की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा हरित हाइड्रोजन परियोजना को स्वीकृति दी गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन की, यह प्रोजेक्ट है। 2018 तक 10 लाख मीट्रिक टन यानी 1 मिलियन लिखा रहे तो आप ध्यान दीजिएगा,
एक ही बात हुई। 1 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है। भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो वंदे मेट्रो नाम से होगी, जो कि प्रस्तावित है, आनी बाकी है। विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली और एशिया की प्रथम चीन में चली। स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ और स्वच्छ त्यौहार स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार, ये एक अभियान चला कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जो तथ्य हैं, जो जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे और ये परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो अवश्य कर लीजिए। समाधान द सॉल्यूशन चैनल है, इसके पहले की वीडियो को आपने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था, काफ़ी देखी गई थी और उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल कंटेंट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCBD, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में। तो प्रथम स्थान इसमें है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में यूपी का द्वितीय स्थान है। एक और महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल योजना, इसके तहत सर्वाधिक जल कनेक्शन देने में यूपी का प्रथम स्थान है, याद रखिए। तो चौथा प्रश्न है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हम फिर से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश ही बना है। ये आयुष्मान सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य। केंद्रीय योजना है यह आयुष्मान कार्ड योजना, प्रारंभ 2018 से हुआ है। 5 लाख तक निःशुल्क इलाज इसमें मिलता है। और एक और योजना की बात करेंगे, डिजिटल इनोवेशन PM स्वनिधि योजना, और इसके सफल प्रदर्शन के लिए इस बार उत्तर प्रदेश को ही प्रथम पुरस्कार और सम्मान मिला है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यह भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो अगेन इट इज़ यूपी, द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रेस वार्ता देखिए यूपी गवर्नमेंट पूरी कर रही है इसके लिए। तो उत्तर प्रदेश के बजट में 2024 में इसका प्रावधान है, 1000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। प्रत्येक वर्ष इसमें है क्या? प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट्स के लिए ब्याज मुक्त ऋण देय होगी। इससे उनको क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल में पर्यटन पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अब देखिए, इसमें जैसे प्रश्न ही आप देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ये प्रश्न भी बन सकता है कि जैसे लॉन्च जो किया गया ऐप, उस ऐप का नाम देखिए, मान लीजिए ये इसका उत्तर आप पहले आप देख लीजिए कि ये है दिव्य अयोध्या ऐप। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अब प्रश्न बन जाएगा, दिव्य अयोध्या ऐप किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने? तो ये भी प्रश्न भी ध्यान से देखा करिए। तो दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा, दिव्य अयोध्या ऐप। त्रिनेत्र ऐप बड़ा महत्वपूर्ण ऐप है। ये अपराध की रोकथाम के लिए यूपी पुलिस का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और यूपी पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है इस संबंध में कि उसने व्हाट्सएप एक चैनल प्रारंभ किया है यूपी में क्राइम की रोकथाम के लिए। 7वां प्रश्न है, 2004 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में इसका नामकरण हुआ था। उस दृष्टि से 74 साल हो गए, 75वां मनाया गया है। थीम है उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश दिवस का प्रारंभ 24 जनवरी 2018 से मनाना प्रारंभ हुआ है और यह 3 दिन का आयोजन होता है। 8वां प्रश्न, नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो नौसेना शौर्य संग्रहालय तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ये लखनऊ में बनेगा। नौसेना
सौर संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इकाना स्टेडियम यानी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है उसी के एडजेसेंट है, बगल में है। और राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात करें 1887 में बना था। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनेगी? मथुरा, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। सो द आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पे गौशाला बनेगी। नाबार्ड द्वारा जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च हुआ है लखनऊ में। लखनऊ की बात की जाएगी तो आपदा की पूर्व चेतावनी है तो राहतवाड़ी केंद्र की स्थापना भी कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल की धाम मंदिर, देखिए चर्चा में खूब रहा भी रिसेंटली, इसका शिलान्यास किया गया है। यह किस जिले में है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, संभल जिले में है। और इसके पीठाधीश्वर कौन हैं? इनको आप टीवी पर खूब देखते होंगे। ये पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और इसके कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं। कौन? आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो संभल में बन रहा है, विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं जो कि कलयुग में इनका अवतार होना है। अभी 5 वर्षों के में निर्माण कार्य इसका पूर्ण होगा और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, उपर्युक्त में से कोई दो। देखिए यदि इसमें प्रयागराज जो है और वाराणसी इन दोनों को दिया गया है तो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त में से दोनों को। लेकिन कभी ये पूछे किस कैटेगरी में दिया गया है तो वाराणसी और प्रयागराज को गंगा किनारे के शहरों के लिए दिया गया है, स्वच्छ शहरों में। सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो गाजियाबाद होगा, क्योंकि इसमें गाजियाबाद नहीं था इसलिए इन दोनों का नाम आया। भारत की स्वच्छता रैंकिंग की बात करें तो इंदौर लगातार 7वें साल फिर से नंबर 1 पर आया है, लेकिन यह अकेले नहीं है नंबर 1 पर, इस बार सूरत भी आया है नंबर 1 पर। तो संयुक्त रूप से दोनों को स्थान मिला है पूरे देश में प्रथम। लेकिन सूरत पिछले साल नंबर 2 पर था। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य की बात करें, स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में यूपी को 3rd रैंक मिली है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्रस्तावित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़। तो अभी फिलहाल की बात करेंगे तो अलीगढ़ में प्रस्तावित है ये स्टेडियम। प्रदेश का ये 4था इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। पहला ग्रीन पार्क पहले से है, इकाना लखनऊ का पहले से है, वाराणसी तैयार हो रहा है और ये 4था अलीगढ़ होगा। एक A2G कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया जाएगा, ये कहाँ? अलीगढ़ से संबंधित है। तो इसमें जैसे आप अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ ऐसे भी फैक्ट्स डाले हैं जो कि अलीगढ़ से संबंधित है, तो इसलिए आपको कोरिलेट करने में, याद करने में आसान हो जाएगा। तो A2G कंपनी का द्वारा याद रखिएगा कि A2G कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला बनाया जाएगा, ये अलीगढ़ में। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम अंतर जिला इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ से शुरू होने जा रही है? तो ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है ये आगरा से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? मथुरा तक जाएगी। तो पीएम मोदी द्वारा प्रोजेक्ट गंगा जल का, अब ये हो गया। अब देखिए यदि आगरा की बात करेंगे तो पीएम मोदी द्वारा प्रोजेक्ट गंगा जल भी यहीं आगरा के लिए लॉन्च किया गया है। ताज महोत्सव भी आगरा में होता है और आगरा में ही एक जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब हुआ? बहुत ही चर्चित मंदिर और इतने दिनों के बाद हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा पल था। तो यह कब रखा गया प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम? बहुत चर्चित कार्यक्रम था, आपको याद भी होगा, 22 जनवरी 2024 को। और इस दिन छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी यूपी के प्रशासन द्वारा।
तो शिलान्यास का कार्यक्रम यदि पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2020 को। वास्तुकार इसके थे चंद्रकांत सोमपुरा, मूर्तिकार थे योगीराज अरुण, इनकी बड़ी चर्चा हुई थी, मूर्ति बनाया था इन्होंने। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। 21 कुंटल का घंटा आया था, और ये कहाँ से आया था? एटा से। और 4 कुंटल का ताला, यह विश्व का सबसे बड़ा ताला है, ये अलीगढ़ से आया था। तालों के लिए अलीगढ़ फेमस भी है। तो सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा बनाया गया था। राम मंदिर का एक जो प्रभाव है, जो इसका असर है, वो पर्यटन के दृष्टि से तो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ मुरादाबाद में जो पीतल का उद्योग है वो बहुत इससे फले फूलेगा, क्योंकि मूर्तियों की मांग, पीतल की मूर्तियों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो यहाँ पर्यटकों का तांता लगा है, भक्तों का तांता लगा है, उस दृष्टि से यहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो करेगी, और इसके साथ साथ मुरादाबाद जैसे अगल बगल के जिलों की भी इकोनॉमी पर असर पड़ना स्वाभाविक है। 15वां प्रश्न है, स्वरवेद मंदिर महामंदिर कहाँ स्थित है? महामंदिर इसलिए है क्योंकि यह 7 मंजिलों का है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, और यह वाराणसी में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सदाफल आश्रम द्वारा यह बनवाया गया है, 7 मंजिला इमारत है। 16वां प्रश्न, खेलो इंडिया की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा सेंटर स्थापित किया है? जैसे खेलो इंडिया किसका है? ये तो है भारत सरकार का। खेलो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। योगी जी द्वारा यह प्रारंभ किया गया है खेलो उत्तर प्रदेश में। ब्लॉक स्तर पर होगा। खेलो इंडिया क्या थी? जिला स्तर पर थी, तो यह खेलो उत्तर प्रदेश ब्लॉक स्तर पर होगा। 8 वर्षों तक चलेगा, प्रतिवर्ष देय होगा यह। क्या? खेलो इंडिया भारत सरकार की योजना है, और यह जिला स्तरीय है। तो इसमें जो खेलो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जो सुविधाएं हैं और जो पैसे हैं 8 वर्षों तक लगातार दिए जाएंगे। 17वां प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक दूरी तय करेगा? अब ये गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा हुई है। तो गंगा एक्सप्रेसवे बंधुओं, ये मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी तय करेगा। मेरठ से प्रयागराज ये गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा। लंबाई 594, बहुत विशाल है, 594 किलोमीटर है। कवरिंग जिले कुल 12 जिले कवर करेगा, 6 लेन का होगा। पूर्ण होने का लक्ष्य है 2025 तक। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो लंबाई 165 किलोमीटर है, और यह दिल्ली से आगरा है, बहुत तेज एक्सप्रेसवे है। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? फार्मा पार्क की बड़ी चर्चा होती है, प्रश्न आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में यदि फार्मा पार्क की बात की तो यह ललितपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थापित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क की बात की जाए तो कन्नौज में होगा। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं, और अरोमा भी क्या है? इत्र से ही संबंधित शब्द है। उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? दुधवा, सुहेलवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। देखिए सुहेलवा ये अभी किया जा रहा है, और बाकी जो हैं ये पहले से ही हैं। 5वां टाइगर रिजर्व होगा ये सुहेलवा, ये बलरामपुर श्रावस्ती में है। दुधवा पहले से लखीमपुर खीरी, और अमनगढ़ है, अमान नहीं, अमनगढ़ है बिजनौर में, पीलीभीत में पीलीभीत, और रानीपुर चित्रकूट में है। तो इस तरह इनको याद रखिएगा। ये प्रश्न 1 2 3 पॉइंट्स 2-3 बार पॉइंट से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एरो सिटी कहाँ प्रस्तावित है? एरो सिटी की बात की जाए तो अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में ये प्रस्तावित है। 1500 एकड़ में यह विस्तृत रूप से बनेगी, और हाईटेक सुविधाएं इसमें होंगी। 21वां प्रश्न है, काशी तमिल संगमम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? खूब चर्चा इस पर हुई थी, प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे। तो ये काशी और तमिल, काशी से जब आप काशी की बात करेंगे तो सीधे वाराणसी से ही संबंधित है। तो वाराणसी और तमिलनाडु की बात की जाएगी, पूरे दक्षिण भारत की बात की जाएगी समग्रता से। दोनों के एक संबंधों की बात, सांस्कृतिक संबंधों की बात करेंगे। द्वितीय संस्करण था 17 से 31 दिसंबर 2023 को तक रहा ये, यानी 17 से 23 तक, 17 से 31 दिसंबर तक एक बृहद विशाल जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
भारत का शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में तैयार हो रहा है? शहरी रोपवे एक बार फिर से वाराणसी में ही इसका जाएगा आंसर। वाराणसी बहुत मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़े हैं तब से यहाँ बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। तो याद रखिएगा, वाराणसी महत्वपूर्ण रहेगा। अगस्त 2024 तक कार्य पूर्ण होगा, इनको तैयार होना है। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। ज़्यादातर जो है रोपवे होते हैं कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में, यह शहर में है। डिजाइन और थीम जो है भगवान शिव की प्रेरणा पर निर्भर है, यानी उस पर आधारित है। और निर्माता कंपनी जो है बेथोलेट है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार का लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देने का प्रोजेक्ट कौन सा है? कौशल प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट प्रवीण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें 61,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन कब होना है? ये देखिए बहुत विस्तृत, बहुत ही बढ़िया आध्यात्मिक चित्र है। तो यह महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 2025 में होने वाला है, यानी अब 6 महीने करीब बचे हैं। विगत कुंभ जो है प्रयागराज में 2013 में हुआ था। अर्धकुंभ, जिसका नाम कुंभ मेला 2019 रख दिया गया, यह अर्धकुंभ था, ये जनवरी 2019 में था, ये आयोजित हुआ था। यूनेस्को द्वारा, ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, अमूर्त विरासत घोषित किया गया 2017 में। किसको? कुंभ मेले को, प्रयागराज को। और बजट में 2500 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन है। सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस इस पर है। 25वां प्रश्न है, अयोध्या में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की सेवा किसने शुरू की है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उबर ने शुरू की है ये ऑटो रिक्शा अयोध्या में। और सभी सरकारी वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है। और इसी क्रम में यहाँ ये चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं अयोध्या में। उबर द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो चलाई जाएगी। 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सबसे अधिक लोकसभा सीटें आई हैं? तो ये जो लेटेस्ट अभी चुनाव हुआ है, तो इसमें चौंकाने वाले परिणाम रहे। समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, कितनी? 37। पूरे देश की बात की जाए तो बीजेपी 240 और कांग्रेस 99 पर रही। 27वां प्रश्न है, किस आईआईटी ने देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है? तो चित्र से आपको अंदाजा लग गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें देखिए दिल्ली में कृत्रिम वर्षा इन्होंने करवाई, विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय बनाया, देश का पहला सिंथेटिक घुटना तैयार किया, अंडमान निकोबार में तेल क्षेत्र की खोज की, आत्मघाती ड्रोन का निर्माण किया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए, यह आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए हैं। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूजीसी ने हाल में प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया है? अभी हाल में प्रथम दर्जा पाने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? तो हाल की बात की जाएगी तो चित्र में आपको दिख रहा होगा कौन सा विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय। और यदि उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बीएचयू में, वाराणसी में हो रहा है। इसरो द्वारा अपने स्टेट नोडल केंद्र की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की जा रही है। स्थापना इसरो द्वारा स्टेट नोडल केंद्र की। तो इन विश्वविद्यालयों की बात की जाएगी तो ये फैक्ट्स याद रखें। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने जा रही है। ये मछलियों का मार्केट है, ये कहाँ खोल रही है भाई? तो यह खोल रही है मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला जो है मार्केट, दूसरा ही है, पहला मार्केट चंदौली में है। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण, ये प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर किसने लॉन्च किया है? तो ये अडानी ग्रुप में लॉन्च किया है। और आप जानते हैं यह कहाँ है? कानपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल विनिर्माण केंद्र भी है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला कुलपति, फर्स्ट वाइस चांसलर, वुमन वाइस चांसलर कौन है ये? नईम खातून है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और बेगम सुल्तान जहां जो है वो पहली महिला चांसलर थी 1920 में। 32वां प्रश्न है, अयोध्या में बन रही चर्चित मस्जिद कौन है? देखिए, राम मंदिर के निर्माण के समय एक मस्जिद को भी जमीन 5 एकड़ दी गई थी, तो ये बड़ी भव्य मस्जिद बन रही है। और ये कौन सी है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी सही है। मोहम्मद साहब के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और बाबरी मस्जिद निर्माण की बात करें तो मीर बांकी द्वारा 1528 में करवाया गया था। विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। नई मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र जो है धन्नीपुर अयोध्या में है, यह 5 एकड़ में है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम एक साथ बदला जा रहा है, कहाँ है? चित्र देखिए, अमेठी इज द राइट आंसर। तो अमेठी के ये 8वें स्टेशन हैं। फुर्सतगंज को तपेश्वर धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान कहेंगे, अकबरगंज को माँ कालीकंद धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, कासिमपुर हाल्ट को जायद सिटी को गुरु गोरखनाथ स्वामी बानी जो है स्वामी परमहंस कहा जाएगा, मिसरौली भी ये 8वां स्टेशन होगा। इस अमेठी के ही सारे स्टेशन हैं, इनका नाम ध्यान से देख लीजिए, इसमें से कोई एक दो आ भी सकते हैं। भारत के अभी तक के सबसे कम उम्र के सांसद कौन हैं? तो ये जिनका चित्र है वो कौन है? पुष्पेंद्र सरोज हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और ये कौशाम्बी के सांसद हैं। फैजाबाद सीट से सांसद की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद बने हैं सपा के, इनको ध्यान से देख लीजिए। इस लोकसभा चुनाव के सांसद जो हैं उनकी बात करें, अखिलेश यादव कन्नौज से, डिम्पल यादव मैनपुरी से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाराणसी से लगातार तीसरी बार हुए हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से लगातार होते आ रहे हैं, अमेठी से किशोरी लाल, याद रखिएगा इस बार चुनाव जीते हैं किसको हरा के? स्मृति ईरानी को हरा के जीते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी जो कि नगीना से सांसद रहे हैं, इनको रावण भी कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, किस एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जानी है? आदि योगी भगवान शिव की, तो यह कहाँ बनाई जानी है आदि योगी शिव की प्रतिमा? तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाई जानी है। कुछ और प्रतिमाएं बन रही हैं, ध्यान दे दीजिए। लक्ष्मण और उर्मिला जी की प्रतिमा लखनऊ में, स्टेचू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में, महाकाव्य भर्तृहरि की प्रतिमा वाराणसी में, और महाकाव्य लिखा है, महाकवि है, भर्तृहरि की प्रतिमा वाराणसी में, महाराजा सुहेल देव बहराइच। उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया, ये प्रश्न आ सकता है। 21 हवाई अड्डे हो गए हैं सबसे ज़्यादा, किसी भी राज्य से ज़्यादा। पीएम मोदी ने 15 हवाई अड्डों का एक साथ लोकार्पण किया था, ये कहाँ से किया था? आजमगढ़ से किया था, याद रखिए। 36वां प्रश्न है, देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ? ये देखिए, तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन। तो भाई था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ये वाराणसी से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट संबंध रखेंगे, इसलिए इनको याद रखिए। वाराणसी से यह भी प्रोजेक्ट है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से ढलुआ धातु शिल्प मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिला है, कहाँ से? वाराणसी का है। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी भी कहाँ की है? वाराणसी की है। और भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो यह मथुरा से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट 37वां, फाइलेरिया को समाप्त करने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्षित वर्ष क्या है, यानी किस वर्ष तक यह समाप्त होगा? देखिए, फाइलेरिया क्या है? एक फील पाँव भी कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक अंग में, जैसे पाँव में ज़्यादातर हो जाता है, बहुत पाँव फूल आता है, सो जाता है। तो फाइलेरिया के लिए जो लक्षित उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह 2026 है। 2026 तक फाइलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश होना है।
फाइलेरिया की यदि समाप्त की बात करें तो भारत सरकार का 2027 तक का लक्ष्य है, विश्व का 2030 तक का। यूपी गवर्नमेंट के अन्य लक्ष्यों की बात कर लीजिए जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। $1 ट्रिलियन जीडीपी की जो अर्थव्यवस्था बनी है 2027 तक है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नई विधानसभा का निर्माण 27 में ही होना है और 15% वन क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य है 2030 तक। नेक्स्ट, केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जल योद्धा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नोएडा को। नेक्स्ट, 39वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस महिला क्रिकेटर को डीएसपी नियुक्त किया गया? ये खूब चर्चा में रहा है, दीप्ति शर्मा इज द राइट आंसर। और इनका निवास आगरा में है। उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव की बात करेंगे, दीपक कुमार, ये भी प्रश्न आ सकता है। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए होम सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण भंसाली इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था और किसके द्वारा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है, काफ़ी संभावना है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। और रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। और यह लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो एक्ट है इसमें संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में होम्यो शक्ति 2024 का कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ हुआ? तो वाराणसी के बाद सबसे अधिक प्रमुखता से आप लखनऊ को पाएंगे, तो यह भी कहाँ है? लखनऊ से ही संबंधित है। और इसको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था गोमती नगर लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए अजीज कुरैशी किस राज्य के राज्यपाल थे? आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, लेकिन यह रहने वाले कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। नेक्स्ट, 43वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन 2027-28 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। तो याद रखिए मक्का उत्पादन 3.2 मिलियन टन रखा गया है लक्ष्य। मक्का का लोकप्रिय एक और नाम है अन्नश्री कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वो 2023 है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है मोटा अनाज वर्ष। 44वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2023-24 का कितना है? लक्ष्य कितना है कुल? तो बजट की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7.36 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, 45वां प्रश्न है, देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है कहाँ? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सहारनपुर में। नेक्स्ट, 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्काई वॉक ब्रिज हाल में कहाँ स्थापित हुआ है? तो स्काई वॉक ब्रिज कहाँ हुआ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में तुलसी शबरी झरना में बना है। यह भगवान राम के धनुष बाण की तरह दिखने वाला पुल जो है वो कोदंड वन क्षेत्र में बना है। तो कोदंड वन क्षेत्र में भगवान राम के धनुष की तरह दिखने वाला पुल बना है। 47वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान प्रदान किया गया था? देखिए ये 2 व्यक्ति हैं, एक है नवीन तिवारी और दूसरा है ऋतु करधाल। तो इन दोनों को उपयुक्त में से दोनों सही हैं, इनको प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और याद रखिए इसी दिन ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का भी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। पुरस्कार राशि इसमें जो है वह 11 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश दिवस का प्रारंभ 2018 से हुआ था। ये पुरस्कार राशि इसी की है, उत्तर प्रदेश गौरव जो सम्मान है उसकी। नेक्स्ट, 48वां है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना है? उत्तर प्रदेश के कुल 17 शहरों को
सौर शहरों के रूप में विस्तृत करने की योजना है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी की बात की जाए तो अयोध्या है, दूसरी लखनऊ है। देश की प्रथम सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में है। 24/7 घंटे जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव मोढेरा है और यह गुजरात में है, याद रखें। 49वां प्रश्न, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? इससे ये योगी आदित्यनाथ जी को। 13वां सम्मान है, याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है और बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। 50वां प्रश्न, ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले 1000वें स्थान पर है? तो ये 1000वें स्थान पर की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है। और पहले स्थान पर न्यूयॉर्क अमेरिका का है। दिल्ली जो है वो 350वां यानी 350वें स्थान पे है। 50 प्रश्न हो गए हैं। एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट आप ज़बरदस्त पाएंगे और आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि क्या प्रश्नों का लेवल है और परीक्षा में आने की कितनी संभावना है। 91वां प्रश्न, 51st क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना कब शुरू की गई? एक जिला एक उत्पाद, तो ये तो आ चुका है पहले से। एक जिला एक खेल की बात कर तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2022 में 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना और इसका शुरू करने वाला कौन सा पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य है उन युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनाना और उनसे सक्षम बनाने हैं जिनको मौका या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उसके लिए। 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, यह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2017 में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं का प्रारंभ देख लीजिए एक बार। भाग्यश्री लक्ष्मी योजना 2017 में, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना 2018 में। इन योजनाओं को एक बार 3 बार देख लीजिएगा। गंगा हरितिमा योजना 2018, कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को, किशोरी बालिका योजना 2019 में, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 2020 में, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 में, निर्भया एक पहल 2021 में, वंदे मातरम योजना 2004 में। ये ऐसे योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। 53वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, देश में भी प्रथम है यह। प्रथम खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में और लड़कियों के लिए प्रथम सैनिक स्कूल की बात की जाएगी तो यह वृंदावन में और यह देश में भी पहला ऐसा स्कूल है, याद रखें। 54वां प्रश्न, इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। प्रदेश में कुछ नाम में जो बदलाव हुए हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में उनके बारे में बात करेंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम हो गया जनरल बिपिन रावत स्कूल। तेलिया अफगान गांव को तेलिया शुक्ल गांव, ये देवरिया में है। जेल को क्या रखा नाम जेल का पड़ा? सुधार गृह। राज्य योजना आयोग का राज्य परिवर्तन आयोग, काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन और फिरोजाबाद का चंद्रनगर। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं और क्षेत्र हैं जिनका नाम बदला गया है। 55वां क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात करें तो इस तरह से कहाँ आयोजन होते हैं? राजधानी में लखनऊ में, यहाँ भी आयोजन लखनऊ में किया गया है इसका। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में की गई। कृषि कुंभ 2023 लखनऊ में हुआ। मैग्नेट शहर के रूप में विकसित होने वाला भी शहर लखनऊ ही है। नेक्स्ट 56 प्रश्न नंबर 56 है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश में की झांकी में क्या प्रदर्शित किया गया था? राम मंदिर का मॉडल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन और कुंभ मेला प्रयागराज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नमो भारत ट्रेन।
साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ से मोदीनगर मेरठ तक यह ट्रेन है चलनी। 2024 की विजेता झांकी उड़ीसा की थी, द्वितीय स्थान गुजरात और तृतीय स्थान तमिलनाडु का था। नेक्स्ट 57 प्रश्न नंबर 57। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया गया? देखिए क्या प्रश्न है। तो डॉल्फिन अभयारण्य जो बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इटावा में। और उत्तर प्रदेश का प्रथम गाय अभयारण्य की बात करें तो मुजफ्फरनगर में, और भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र अगेन इटावा में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट 58 प्रश्न नंबर 58 है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन शक्ति की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2020 में। उद्देश्य इसका क्या है? महिलाओं का बचाव, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। 5 वर्ष है, 2021-22 से 25-26 तक अवधि इसकी। मिशन शक्ति कैफे की बात करें, मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन गोंडा में किया गया है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश भाग्यश्री लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाग्यश्री लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या से बचाव। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रारंभ इसका 2017 में हुआ। बेटी के जन्म के समय माँ को 5100 रुपये की सहायता, 5100 रुपये की सहायता दी जाती है बेटी के जन्म के समय। और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा से नीचे है, उन परिवारों को प्रत्येक बालिका के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 21 वर्ष की उम्र में 2 लाख रुपये हो जाएगी, यानी शादी की उम्र के समय। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है? तो गंगा से संबंधित ऐसे संबंधित चीज़ें हैं प्रयागराज में की जा रही हैं। यहाँ से एक पानी वाले जहाज भी यहाँ से हल्दिया तक प्रारंभ किया गया है। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित होने वाला गांव देवरी है, प्रयागराज में है। और प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया गया है, ये आगरा में। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पॉपुलर प्रश्न है। अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एक पिंकी नाम की लड़की है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो पिंकी बहुत चर्चा में आई थी, यह कहाँ की है? मिर्ज़ापुर जिले की है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो भैया खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर रहा। और प्रथम संस्करण 2023 में आयोजन हुआ दिल्ली में। कुल 62 मेडल प्राप्त हुए। प्रथम स्थान हरियाणा का रहा जिसने 105 मेडल प्राप्त किया, तो 62 यूपी का रहा। नेक्स्ट सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन अगेन लखनऊ में किया गया। उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, आदित्यनाथ द्वारा। आयोजन स्थल था बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ। प्रदेश का प्रथम वाटर वन यानी मंकी फॉरेस्ट जो है वो लखनऊ में ही स्थापित है। 64 नंबर प्रश्न है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो यह सीएम योगी के गृहनगर गोरखपुर से की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल में चर्चित रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर में ही है। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन अमेठी में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट दिव्यांगजन का महाकुंभ प्रथम बार कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर अगेन विल बी वाराणसी। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत भी वाराणसी से हुई है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर है। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था?
तो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। और यह किया कहाँ गया था, तो यह कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा, मुरादाबाद में किया गया है। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह किया गया। 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में विजेता जो थे मुरादाबाद ही थी। जब मुरादाबाद की बात कर रहे हैं तो ये भी आप देख लीजिए। और मुरादाबाद से संबंधित एक और फैक्ट है कि एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट कहाँ है, मुरादाबाद में ही, पहला चंदौली में। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन है, 67वां प्रश्न है, प्रदेश की प्रथम सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ प्रस्तावित, तो यह कहाँ है, यह है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और 60वां प्रश्न, प्रदेश के सबसे बड़े सीसीयू सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया। अब देखिए ये सारे सेंटर कहाँ आएंगे, वाराणसी में ही आएंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाराणसी में एक बार फिर से इसका भी उद्घाटन किया है। सीसीयू क्या है, क्रिटिकल केयर यूनिट। जबकि मरीज क्रिटिकल स्थिति में रहता है, जहाँ की उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सीसीयू की ज़रूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में जल अकादमी का गठन किया गया है। तो अगेन द आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। जल जीवन मिशन की बात कर लें तो इसके तहत जल आपूर्ति करने में देश में प्रथम स्थान किसका है, बुलंदशहर का है। देश में प्रथम स्थान है जल जीवन मिशन के अनुसार। 70वां प्रश्न, 70th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला वानर वन यानी मंकी फॉरेस्ट बनाया गया है। वानर, तो भाई ये फिर से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ, लखनऊ में ये वानर वन बनाया गया है। कुत्तों पर शोध हेतु देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर ये बरेली में बनाया गया है। तो कुत्तों पर सेंटर बरेली में है और मंकी फॉरेस्ट लखनऊ में है। 71st क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन घोषित हुई। तो सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाए तो सीधे आप हिंडन को लगाएंगे, हिंडन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समिति का गठन किया गया है कि कैसे इसके प्रदूषण को दूर किया जाए। 72 नंबर प्रश्न, फाइलेरिया को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ये तो प्रश्न फाइलेरिया को खत्म करने के लिए ये जो लक्षित वर्ष है वो 2026 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार का लक्ष्य 27 है। टीबी की बात की जाए तो 2025 तक लक्ष्य है इस खत्म करने का, और एड्स 2030 तक। नेक्स्ट है 73rd क्वेश्चन, 73वां प्रश्न है। अब इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा कार्यक्रम की शुरुआत कब की। शारदा कार्यक्रम स्कूल हर दिन आए, इसकी जो टैगलाइन है वो लगी है। तो स्कूल से संबंधित है, जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनसे। इसकी शुरुआत जो है पिछले साल 2023 में हुई थी शारदा कार्यक्रम की। और शारदा इसका स्कूल हर दिन आए, देखिए स्कूल हर दिन आए, ये कार्यक्रम की शुरुआत है। शॉर्ट फॉर्म है। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की दर में कमी करना। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट वे हैं जो बच्चे विद्यालय में आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, और आउट ऑफ स्कूल बच्चे, आउट ऑफ स्कूल वे हैं जो हमेशा आउट रहे, कभी नाम ही नहीं लिखवाया। तो इनको शारदा के माध्यम से एडमिशन इनका करवाना है और ठहराव भी सुनिश्चित करना है। और कायाकल्प के क्षेत्र में प्रथम स्थान जो है प्राप्त जनपद है वो कासगंज है। कायाकल्प क्या है, यह विद्यालयों में, खासतौर से प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाता है, जीर्णोद्धार किया जाता है, उनको नवीनता प्रदान की जाती है। तो इसमें कासगंज का प्रथम स्थान है। 74वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तैरता हुआ सोलर पार्क। देखिए अब फिर एक तैरता हुआ सोलर पार्क की बात आ गई। ये कहाँ प्रस्तावित, तो तैरता हुआ सोलर पार्क की बात आ जाएगी तो यह सोनभद्र आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे
तो इसमें कुल 8 सौर पार्क बनाए जाने हैं। अब सौर पार्कों की बात हो रही है। 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव देने वाला जो जिला है वो वाराणसी है, यानी वाराणसी में 25,000 घरों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, 75वां प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य का है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यहाँ सबसे अधिक मृत्यु होती हैं, किसी भी राज्य से अधिक। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यु दूसरे स्थान पर यहाँ होती है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है 2030, प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने की योजना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो यूपी का करंट है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें ढेर सारे प्रश्न और पॉइंट्स समाहित किए गए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। और वैसे भी जो करंट है इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो बहुत ध्यान से एक बार 2 बार इनको देखिए, फैक्ट्स को रटिए मत, लेकिन ध्यान से देखे रहेंगे तो आप ऑप्शन लगा पाएंगे। समाधान द सॉल्यूशन का प्रयास है कि आपको अच्छा कंटेंट दे, इसलिए यदि आपने लाइक न किया हो तो कर दीजिए समाधान द सॉल्यूशन को। सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर कर दीजिए, बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे वो बेनिफिटेड रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।